हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगी गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं ये व्लॉग सुबह-सुबह बना रही हूँ। असल में आज मैं वीडियो बनाने ही नहीं वाली थी, मजबूरी में बनाना पड़ा है। और सुबह-सुबह काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, सारे काम सुबह-सुबह ही होते हैं। रात को ही बना देती हूँ इसलिए। सुबह को पूजा वगैरह करके फिर मैं इनके वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन आज बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे गुस्सा भी आ रहा है। मैंने जर्मनी ब्लॉगर स्वाति का व्लॉग देखा था कल। उन्होंने थंबनेल में ना वो लगाए हुए थे कमेंट। याना गुप्ता आईडी आप सब जानते हैं, इसी की है। अतरंगी की आईडी है याना गुप्ता, जिससे वो बहुत बदतमीजी कर रही है। इसके कमेंट पता नहीं किसके कमेंट बॉक्स में उसने कमेंट किए हैं और डिलीट भी कर दिए हैं। हम सभी रिएक्शन वाली लेडीज को उसने बहुत गंदा बोला है, बहुत गंदा लिखा है वहाँ। ठीक है, ये कहती है कि टके टके पर के लिए बिकने वाली औरतें हैं हम। शर्म कर ले थोड़ी सी अतरंगी, शर्म कर ले। हम कभी भी मैं भी या मैं किसी के भी उस पर वो नहीं देखती हूँ। कमेंट तो मैं पढ़ती नहीं हूँ खैर, लेकिन मैं नहीं देखती हूँ ना डिम्पल जी के व्लॉग में इसको गलत बोलते हुए देखती हूँ कि कभी करेक्टर पर गई हैं वो उसके, ना ही स्वाति को कि करेक्टर पर गई है वो। ठीक है, लेकिन इसने सभी लेडीज को इतना गंदा बोला है कि टके टके के लिए बिकने वाली औरतें हैं ये। शर्म कर ले अतरंगी, थोड़ी सी शर्म कर ले। अगर हम करेक्टर पर बोलने लगे ना तो जान छुड़ानी भारी पड़ जाएगी। आ गई ना समझ में? क्योंकि जो सुनते हैं ना वो बोलना भी जानते हैं। हम इसलिए नहीं बोलते कि हम अपनी बेटी ही समझते हैं, हम समझाते हैं सिर्फ कि क्या करना चाहिए। और जो तुम गलत कर रही हो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि गलत मत करो किसी के साथ, अपनी गलतियों को मानना भी सीख लो। लेकिन तुमने ये जो बोला है ना, कर टके टके के लिए बिकने वाली औरतें सभी तुमसे बड़ी हैं। अपनी मदर के लिए भी यही बोलती हो। और बता दूं, टके टके के लिए कौन बिक रहा है यहाँ? सब देख रहे हैं यूट्यूब पर कौन बिक रहा है टके टके के लिए। हम तो अपनी लाइफ नहीं दिखा रहे ना। क्या बेचा है हमने अपना टके टके के लिए? क्या बेचा है? तुम बेच रही हो दोनों बहनें अपना सब कुछ। प्रेगनेंसी तुम बेचती हो अपनी, घर के कलेश तुम बेचती हो, मंगनी तुम बेचती हो अपनी। ठीक है, मंगेतर के साथ साथ जो तुम्हारे क्लेश हुए वो तुमने बेचे। पति के साथ जो तुम्हारा हुआ वो तुमने बेचा। बेडरूम की बातें तुमने बेची, विदेशी चैनल को बताई है तुमने। तो कौन बेच रहा है अपने आप को? हम बेच रहे हैं या तुम बेच रही हो? अपनी औकात देख लो। तुम्हें जो है डॉलर्स के लिए घुटनों पर आना पड़ रहा है यूट्यूब पर। आगे समझ में? अगर तुम्हारी औकात होती कुछ कमा के खाने की ना, तमीज से, उसमें इज्जत के दायरे में रहकर कुछ कमा के खाना आता ना, तो यहाँ यूट्यूब पर ये घर की जो अंदर की पर्सनल बातें हैं ना वो ना बिखेर रही होती। और ये सब तुम डॉलर के लिए कर रही हो, तुम बिक रही हो टके टके के लिए। आ गई ना समझ में? तो अपनी तरफ देख लो तुम क्या हो, जो तुम दूसरों के लिए इतना गंदा बोल कर जाती हो। अगर हम ये करेक्टर वाली बातों पर आ जाए ना तो पता नहीं हम भी क्या क्या बोलने लगे। मेरे कमेंट बॉक्स में भी अगर कोई करेक्टर पर कोई बात उठाता है ना इन दोनों बहनों की, तो मैं उसको मना करती हूँ। मैं कभी लाइक नहीं करती ऐसे कमेंट्स को। लेकिन ये सुधर ही नहीं रही हैं। एक तो ये बेवकूफ बनाती हैं व्यूअर्स को, फिर ये सोचती हैं कि हम इनको बेवकूफ बनाने दें, व्यूअर्स को बेवकूफ बना रही है, बनाने दें, हम चुपचाप बैठ जाएं। यही चाहती हो गंदी भाषा बोलकर? तो ऐसा तो नहीं होगा। और नए चैनल खड़े हो जाएंगे। अगर हम बैठ भी गए तो और चैनल खड़े हो जाएंगे। यदि अपनी कमियां सुननी नहीं पसंद है तो अपने अंदर से कमियां खत्म करो, ना कि गंदगी फैलाओ रिएक्शन चैनल को गंदा बोलकर। आगे समझ में? यदि तुम लोग गंदगी दिखाते रहोगे तो रिएक्शन चैनल तो बोलेंगे, एक नहीं बोलेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। तो अगर नहीं सुनना चाहती हो तो अपने अंदर से ये कमियां खत्म करो, लोगों को, व्यूवर्स को बेवकूफ बनाना बंद करो। आ गई समझ में? अपने घर की पर्सनल बातें लाकर डालना बंद करो। पति पत्नी के लड़ाई झगड़े लाकर दिखा रही हो, पति को गाली देकर दिखा रही हो, पति के ऊपर टोंट कस कर दिखा रही हो, और ये चाहती हो कि कोई बोले भी ना। ठीक है,
लोग मज़ा लेते रहें बस, और समाज को तुम लोग गलत मैसेज देते रहो, ठीक है? यहाँ जो भी गलत करेगा उसके विरुद्ध कोई ना कोई चैनल खड़ा होगा, ठीक है? तो गलत दिखाना बंद करो, समाज में गंदगी फैलाना बंद करो, अगर गलत सुनना नहीं चाहते। हम लोग कोई अपनी पर्सनल लाइफ़ लाकर दिखा नहीं रहे किसी को, कि देखो जी हमारे यहाँ ये पर्सनल झगड़े हो रहे हैं, पति-पत्नी के झगड़े लाकर दिखा रहे हैं हम और पैसे कमा रहे हैं। तो बिक तो तुम लोग रहे हो यहाँ टकी-टकी के लिए। आ गई ना समझ में बात? सबके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे तो सब लाकर यूट्यूब पर लाकर फेंक दें फैला-फैला कर, क्योंकि डॉलर्स मिल रहे हैं। क्या करोगे तुम लोग समाज का? क्या शिक्षा दे रहे हो समाज को? बनती हैं इन्फ्लुएंसर। देखते हो आप लोग वीडियो कितने मिनट का होता है इनका? जिसमें भी ये सब्जी और वो चादर वगैरह बदल कर दिखाती हैं, पर्दे हिलाकर दिखा देती हैं इधर-उधर, ठीक है? इतने से कमरे में और क्या-क्या दिखा लेंगी ये? मेहनत इनसे करनी नहीं आती, ठीक है? अब इनके पास कंटेंट नहीं रहा कि मना कर दिया होगा, जैसे लीगली प्रोसेस शुरू हो गया, उससे पहले ये उसको हर व्लॉग में इन्होंने उसी को अपना शिकार बना रखा था, लड़के वालों की फैमिली को, ताकि इनके वीडियो पर जुड़ते रहें वो व्यूज़ आते रहें। सब्सक्राइबर तो अब नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ आते रहें इनके लिए, ठीक है? इन्हें व्यूज़ से मतलब है, इन्हें किसी इज़्ज़त की परवाह है, ना अपनी इज़्ज़त की परवाह है, ना दूसरे की इज़्ज़त की परवाह है। ना इनको ये परवाह है कि हम समाज में बाँट क्या रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जब तक वो था कंटेंट इनके पास, जब तक उसको बुरा-भला बोल सकते थे, तब तक ये उससे पैसा कमा रहे थे दोनों बहनें और भाई भी। लेकिन अब इन्होंने उधर से बंदिश लग गई होगी इनके ऊपर कि तुम लोग नहीं उसको टॉन्ट कर सकते, नहीं उसके ऊपर वीडियोज़ बना सकते, क्योंकि लीगली प्रोसेस में चला गया है इनका केस। तो अब इन्होंने ये नया खेल शुरू शुरू किया है कि आप लोग हमें कमेंट करो, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। आज तक तो बताया नहीं था किसी को कुछ, क्यों तुमने चैनल डिलीट किया अपनी बहन का? इतने साल हो गए, इतने साल बाद अब याद आ रही है इसको कि ये सब्सक्राइबर की बातों का जवाब देगी। अब तो आधे से ज़्यादा तो छोड़ के चले गए, जो इसको जानते थे, अच्छे से इसको जिन्होंने देखा था, बड़ी वाली को और छोटी वाली को भी, ठीक है? पहले ठीक थी छोटे वाली, ये बड़ी वाली शुरू से ही ऐसी है, सतरंगी। इसने शुरू से ही ड्रामे दिखाए हैं, इसीलिए इसके सब्सक्राइबर बढ़े। प्रेग्नेंसी का ड्रामा दिखाया, फिर बहन के ऊपर ड्रामे दिखाए इसने, उससे इसके सब्सक्राइबर बढ़े। व्यूज़ देख रहे हो आप लोग? चाहे इसके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ कितने आते हैं? तो अब इन्हें है व्यूज़ का टोटा। तो अब इन्होंने ये नया गेम चालू किया है कि आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि जो हमने ना नहीं बताया था वो अब बताएँगे, ये इतनी शरीफ हैं, ये बता देंगी कुछ। ये वही बताएँगी जिनसे तुम लोगों को घुमाती रहें, तुम्हारा दिमाग खराब करती रहें बस। इनको डॉलर से मतलब है। आप लोगों को क्या पड़ी है इनसे पूछने की कि हमें ये बताओ डिलीट क्यों किए? डिलीट इसलिए किए कि नए जो आएँगे ना, जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, वो इसकी असलियत ना देख लें, ठीक है? और ये जो केस जाएगा कोर्ट में, उसमें वो ये प्रूव ना कर दे कि ये कितने नौटंकीबाज फैमिली है ये सारी की सारी। क्योंकि इसने प्रेग्नेंसी का ड्रामा किया, इसने बहुत सारे ड्रामे किए हैं यहाँ। इसने बहुत गंदा बोला है उस फैमिली को, बड़ी वाली ने भी, छोटी वाली ने भी। इसीलिए इन्होंने शादी तक के वीडियो डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि शादी के वीडियोज़ में ये साफ पता चल रहा था कि कोई दहेज नहीं लिया गया है, कोई दहेज की माँग नहीं उठाई है उधर से। इन्होंने एक बच्चे का रिचुअल हुआ, उसको ही दहेज बना के बड़े कर दी बात इसने, बड़ी वाली ने। उन्होंने ये कह दिया था कि भई दादी के कपड़े भी आते हैं हमारे यहाँ, और जाते हैं लड़की वालों के यहाँ से, हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनके जाते हैं, और हमारे यहाँ भी है ये रिवाज कि जब बच्चे की छठी वगैरह पूजी जाती है ना, तब हमारे पितरों तक के कपड़े आते हैं मायके से। जो इस दुनिया में नहीं है, उनके भी कपड़े आते हैं। वो दीदियानों को जाते हैं। तो उन्होंने तो एक दादी के लिए ही कह दिया था, तो वो इन्होंने वहाँ तक पहुँचाई है विदेशी चैनल तक, वो अब तक उसे ही बक रहा है, बक, 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 बक कि कपड़े माँगे, कपड़े माँगे। अरे बेशर्मो! परिवार की वैल्यू जानते हो? जानते हो परिवारों में क्या-क्या होता है? तुम लोग किसी की वैल्यू नहीं जानते। तुम लोगों को सिर्फ़
पैसा दिखाई देता है, डॉलर दिखाई देते हैं, उसके लिए चाहे पारिवारिक इज्जत की धज्जियां उड़ा दो तुम लोग, अपनी भी और दूसरे परिवार भी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। देखिए इनके पास हो चुका है कंटेंट खत्म, क्योंकि टैलेंट कुछ है नहीं इनके अंदर कि कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकें। ये क्या दिखाती हैं? सब्जी लाना, सब्जी इस आधी रोटी इसने बनाई, आधी रोटी मैंने बनाई, 2 जनों की रोटी बनती है 3 आदमियों की, उसमें भी आधी उसने बनाई, आधी उसने बनाई। ठीक है? बार-बार बाज़ारों के चक्कर काटना, यही दिखाती हैं, यही इनका कंटेंट है। अब लोग उससे बोर हो चुके हैं, तो अब इन्होंने वॉइस ओवर शुरू शुरू कर दी है। काम तो वही करती रहेंगी, लेकिन वॉइस ओवर इसलिए करती हैं कि उस काम की तरफ किसी का ध्यान ना जाए कि सेम टू सेम वही काम दिखा रही हैं ये। वही चादर को हिलाकर इधर-उधर, पलंग को इधर-उधर हिला के दिखा दिया, नया क्या है? रोज़ वही देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं लोग। तो अब इन्होंने ये नया कंटेंट चूज़ किया है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमें कमेंट करो, हम तुम्हारी बातों का जवाब देंगे। ठीक है? कोई जवाब नहीं मिलेगा आप लोगों को किसी भी बात का। इसी तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली है ये बस। करते रहो सवाल और इसे कंटेंट देते रहो। जवाब उतना ही मिलेगा जितना ये चाहती है। आ गई ना समझ में आपको? तो मत बेवकूफ़ बनो। ये सिर्फ़ कंटेंट के लिए आप लोगों को कह रही है कि मुझे कमेंट करो, क्योंकि अब उधर से बंदिश लग चुकी है, उसके घर की तो फ़ज़ीयत कर नहीं सकती और आपसी लड़ाई ये दिखाती नहीं है। आपस में इनमें बहुत भयंकर-भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई जाती हैं। कहती हैं हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती। इतने ही आपस में एक-दूसरे से प्यार करने वाले बहन-भाई हो, तो इतना एक-एक पैसे का हिसाब क्यों माँगते हो एक-दूसरे से? बहन अगर 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए बड़ी बहन के यहाँ रहने आ गई है अपने बच्चे को लेके, तो उससे उसके हिस्से का राशन भरवाया जा रहा है, जो सामान्य तौर पर आम घरों में नहीं होता है। हम लोग भी अपनी बहनों के यहाँ जाते हैं, 8 दिन रह के आएँ या 15 दिन रह के आएँ छुट्टियों में, हमसे तो कोई हमारी बहन ये नहीं कहती कि अपने हिस्से का राशन भरवा दे भई। और कभी-कभी तो हम पूरा ही परिवार जाता है, तो हमारी बहनें तो हमसे राशन नहीं भरवाती हैं और मैं तो नहीं जानती कि शायद कोई भी परिवार इतना नीचे गिरा हुआ होगा कि अपनी मेहमान आ गए हैं तो उनसे उनके हिस्से का राशन भरवा रहे हैं। 3 आदमी खाना खाने वाले हैं घर में, इतना सा एक कमरा है, उसमें पूरे दिन के लिए हेल्पर भी लगा रखी है, वो हेल्पर बच्चे के लिए लगी हुई है, साफ दिखाई दे रहा है कि इनसे अपना बच्चा भी नहीं सँभाला जाता है, पूरे दिन के लिए हेल्पर बच्चे के लिए लगाई हुई है। आधा खाना छोटी बहन सेकती है, आधा खाना बड़ी बहन सेकती है, इतना मिल-जुल कर काम करती हैं ये दोनों। ये नहीं होता कि एक पूरी सफाई कर ले, एक पूरा खाना बना ले। तो चलिए बस आज तो इतना ही बोलूँगी, क्योंकि आज मैं वीडियो बनाने ही नहीं वाली थी कि मैं कोई भी वीडियो बनाने की मुझे फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन कल से गुस्सा आ रहा है वो कमेंट पढ़कर, स्वाति के जो व्लॉग पर मैंने वो कमेंट पढ़े, तब से गुस्सा आ रहा था, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है। क्योंकि आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है, ठीक है? तो आज के दिन हमारे यहाँ पितरों को विदा किया जाता है, जो त्योहार की तरह मनाया जाता है इस अमावस्या को हमारे यहाँ। आप लोग भी अपने पितरों को विदा दीजिए आज के दिन, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे परिवारों पर बना रहे। और आज के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए। खीर ना बना सको तो दूध की कोई मिठाई ले आओ, ठीक है? और पंडितों को प्याज का खाना और लहसुन का खाना नहीं देना चाहिए ये श्राद्धों में। लोग कहते हैं, जो लोग देते हैं ना और बनाते हैं प्याज का और लहसुन का खाना, उन लोगों का तर्क होता है कि हमारे तो पितृ खाते थे प्याज और लहसुन, इसलिए हम बना लेते हैं। अपने लिए बना लो आप लोग, आपके यहाँ खाया जाता है तो आप अपने लिए बना लीजिए, लेकिन पंडित जी को प्याज और लहसुन की थाली मत लगा कर दीजिए, ठीक है? पंडित जी नहीं खाते हैं प्याज और लहसुन श्राद्धों में। और पता नहीं आप लोगों के यहाँ पंडित जी भी खा लेते हों तो दे सकते हो, क्योंकि जहाँ पंडित जी नहीं खाते हैं ना, और वो लोग प्याज और लहसुन का खाना देते हैं, क्योंकि मैंने फेंकते हुए देखा है पंडित जी को कि प्याज लहसुन का खाना दे दिया और उन्होंने पूरी थाली उनको मजबूरी में फेंकनी पड़ी। अन्न होता है, आप लोग बहुत श्रद्धा से निकालते हो थाली। कितना बुरा लगता है कि जब पितरों के निमित्त मिंसी गई थाली को पंडित जी गाय के आगे डाल दें, या
कोई जानवर खाए तो फिर वो बुरी बात है, ठीक है। मेहनत बर्बाद ना जाए आप लोगों की, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने देखा है पंडित जी को थाली फेंकते हुए, ठीक है ना। बस, और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबके घरों में खुशियाँ लेकर आए। चलिए अब वीडियो बंद कर रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।